Good morning, class. Today I will teach you English reader book. So, all of you open your English reader book. Students, you will open this book, English reader book. Okay, बच्चों, you will open this book, English reader book, and open your page number 69. The rest part. जो मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, चैप्टर 8 बीरबल्स ट्रिप टू हेवन। बीरबल का ट्रिप हेवन के लिए, स्वर्ग के लिए बीरबल का ट्रिप मैं आपको लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ा चुकी हूँ। और इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि बीरबल राजा अकबर का एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही क्लेवर एक मंत्री है जो राजा का बहुत ज्यादा प्रिय है, राजा उसका बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। सो दैट्स वाई मोस्ट courtiers jealous him, especially the barber. The king's barber jealous him mostly. So बार्बर प्लान बनाता है उसके लिए, प्लॉटिंग करता है उसके लिए कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे उसको नीचा दिखाया जाए। बीरबल को नीचा दिखाने के लिए वे स्टेप्स उठाते रहते हैं कॉर्टियर्स, और उनमें सबसे ज्यादा जो जेलस फील करता है बीरबल से वह है किंग का, एम्परर का बार्बर। और एक दिन क्या होता है कि वह ट्रिमिंग करता है बियर्ड, ट्रिमिंग द बियर्ड ऑफ एम्परर, एंड देन से दैट कि मैंने आपके पिताजी को अपने स्वप्न में देखा, अपने ड्रीम में मैंने आपके पिताजी को देखा। तब जब ये कहता है तो जो एम्परर है वे कहते हैं कि अच्छा, आपने मेरे पिताजी को स्वप्न में देखा, तो बताइए आपने क्या देखा। तो पिताजी ने कुछ कहा क्या, आपसे बातचीत की क्या। तब बार्बर कहता है कि यस, ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी इन हेवन, बट समटाइम ही फेस अ मैन हु कैन अम्यूज हिम। कभी कभी वे फील करते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति की उन्हें नीड फील होती है कि जो उन्हें अम्यूज कर सके, एंटरटेन कर सके। समवन हु इज क्लेवर एंड विटी नीड्स टू बी सेंट टू हिम। देन जो एम्परर है वह अपनी जो डेथ हो गई है उनके फादर की, उनके बारे में सोचता है और उसे फिर ये कोशिश करता है कि अपने पिताजी को वह स्वर्ग में कैसे खुश रख सके। तो एम्परर के दिमाग में बीरबल के बारे में आता है। अब वह बीरबल को बुलाता है नेक्स्ट डे और बीरबल से पूछते हैं कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें, अगर मैं चाहूं तो आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जो बीरबल है वो कहता है यस, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू किंग, जहाँ पर ना मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। So that emperor, I would like you to go to heaven and give company to my father. वे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हेवन में जाओ और मेरे पिताजी को कंपनी दो। So बीरबल will ready and say that it would be an honor for me, कि ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी अगर मैं आपके कुछ काम आता हूँ। But I want to few days to prepare myself to go to heaven. लेकिन जो बीरबल है वह कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, ऑनर जहाँ पर ना मुझे कुछ टाइम चाहिए कि मैं अपनी तैयारियां कर सकूं, प्रिपरेशन कर सकूं हेवन जाने के लिए। सो किंग उसे परमिशन दे देता है 1 वीक की कि आप प्रिपरेशन कीजिए अपने हेवन जाने की। सो दैट बीरबल कुछ एक गड्ढा खोदता है एक तरह का, जिससे जो इस तरह का गड्ढा होता है कि वह यानी वह सुरंग से कनेक्ट कर देता है। एक इस तरह का गड्ढा खोदता है, डग अ डीप पिट इन द ग्राउंड ऑफ हिज हाउस विच वुड बी हिज ग्रेव, बट अलोन विथ इट ही also dug a secret tunnel that opened under the floor of the room of his house. वह एक ऐसा गड्ढा खोदता है चिल्ड्रन कि जो उसको एक सुरंग से कनेक्ट करता है वह, और जो सुरंग उसके घर के अंदर एक रूम में जाकर ओपन होती है। सो अब वह फील करता है कि वह रेडी है हेवन में जाने के लिए, और वह राजा के पास आता है, किंग के पास आता है और वह कहता है कि मजिस्ट्रेट, मुझे 2 कंडीशंस चाहिए, 2 मेरी शर्तें हैं जो आप पूरी करें
प्लीज, ताकि मैं हेवन जा सकूं। अब एम्पर बड़ा ही खुश है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके लिए अपनी जान तक दे सकता है। तो एम्पर रेडी हो जाता है उसकी 2 विशेस पूरी करने के लिए कि आपकी जो भी विशेस है मैं पूरी करूंगा, देन यू टेल मी। तो अब कौन कौन सी विशेस बताई थी बीरबल ने? फर्स्ट तो ये विश बताई थी कि उसको उसके घर के नियर अबाउट ही बरीड किया जाए। And the next wish, I want to be buried alive so that I can reach heaven alive to amuse your dear father. कि मैं एक तो ये चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर के पास ही दफनाया जाए। सेकंड, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जीवित ही दफनाया जाए ताकि मैं आपके पिताजी को एंटरटेन कर सकूं हेवन में पहुंचकर। सो बच्चों, मैंने आपको यहीं तक पढ़ाया था, अब आगे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट, read with me. And so Birbal was buried alive near his house. After the burial, Birbal made his way to his home and hid himself for over 6 months. At the end of that time, with a grown beard and shabby hair, he went in front of the emperor. Now, अब सरप्राइज की बात ये थी कि वह कैसे दफनाया जाएगा, वास्तव में मर जाएगा राजा के कहने पर या क्या करेगा। आप सभी ये तो जानते ही हैं कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, क्लेवर था, इंटेलिजेंट था। सो उसने अपने लिए कुछ अच्छा सा सोच ही लिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ना। एंड सो अब क्या होता है, बीरबल वॉज बरीड अलाइव नियर हिज हाउस। बीरबल को उसके घर के पास में ही बरीड किया जाता है, जिंदा जीवित ही उसको दफना दिया जाता है। ठीक है, एफर द बरियल बीरबल मेड हिज वे टू हिज होम। अब बरीड होने के बाद में, बरियल होने के बाद में, दफनाए जाने के बाद में बीरबल ने एक रास्ता बनाया था, सुरंग बनाई थी जो उस गड्ढे से लेकर, उस कब्र से लेकर उसके घर तक जाती थी और उसके रूम में जाकर ओपन होती थी। तो इस प्रकार से बीरबल अपने घर पहुंच जाता है दफनाए जाने के बाद में। He hid himself for over 6 months. वह अपने आप को hid means छिपाता है, छिपाना, hidden, ठीक है, या hide। वह अपने आप को छिपाता है कब? 6 months के लिए, 6 महीने तक वह अपने आप को छिपा लेता है, घर से बाहर नहीं जाता है, घर के अंदर ही रहता है। At the end of that time, अब जब 6 months हो जाते हैं, एंड में वह क्या करता है? विद अ ग्रॉन बियर्ड एंड शेबी हेयर। अब उसकी जो बियर्ड है, उसकी जो दाढ़ी है, वह बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, ग्रॉन बियर्ड हो जाती है। एंड शेबी मीन्स होता है नीच या अनजस्टिस, कंजूस, यानी उसके जो बाल हैं, हेयर्स हैं, वे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ही वेंट इन फ्रंट ऑफ एम्परर। वह अब राजा के पास जाता है अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ में, अपने बढ़े हुए बालों के साथ में वह एम्परर के पास जाता है। तो अब सस्पेंस है कि वह तो मार दिया गया था, दबा दिया गया था, उसे तो बरीड कर दिया गया था। देन हाउ कैन ही गो टू द एम्परर? वह राजा के पास कैसे जा सकता है, शासक के पास वह कैसे जा सकता है? अब वह जाके क्या कहने वाला है? इट इज वेरी सरप्राइज्ड फॉर अस। तो अब जब वह दरबार में जाता है तब राजा क्या कहता है, एम्परर क्या कहता है उसे? एम्परर, बीरबल, यू आर बैक। हाउ इज माई फादर? डिड ही सेंड यू बैक और इज देयर समथिंग एल्स? एम्परर कहता है, बीरबल, यू आर बैक, तुम वापस आ गए। हाउ इज माई फादर? मेरे पिताजी कैसे हैं? डिड ही सेंड यू बैक? क्या उन्होंने तुम्हें वापस भेज दिया? और इज देयर समथिंग एल्स, या कुछ और है? बीरबल, तुम वापस आ गए। हाउ इज माई फादर? मेरे पिताजी कैसे हैं? ही डिड सेंड यू बैक, क्या उन्होंने तुम्हें वापस भेज दिया? या इज देयर समथिंग एल्स, या कुछ और है? बताओ मुझे, क्या बात है? बीरबल, योर मैजेस्टी, all is well in heaven. Your father enjoyed our talks so much that he gave me a special permission to return to earth and entertain his loving son. बीरबल कहता है, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, आदरणीय महाराज, all is well in heaven.
सब कुछ बहुत अच्छा है, ऑल इज वेल, सब कुछ बहुत अच्छा है हेवन में, स्वर्ग में। योर फादर एंजॉयड आवर टॉक्स, आपके फादर ने, आपके पिताजी ने एंजॉय किया हमारा टॉक्स, आवर टॉक्स यानी हमारी बातें आपके पिताजी ने एंजॉय की, एंटरटेन की। सो दैट, इसीलिए ही गेव मी अ स्पेशल परमिशन, उन्होंने मुझे एक स्पेशल परमिशन दी टू रिटर्न टू अर्थ, जमीन पर वापस आने की, एंड एंटरटेन हिज लविंग सन, और कहा कि अब जाकर मेरे जो लविंग सन है, मेरा प्रिय पुत्र है, उसे जाकर आप एंटरटेन करो, अम्यूज करो। सो एम्परर सेड टू एम्परर, डिड ही सेंड एनी मैसेज फॉर मी, तो एम्परर कहता है कि क्या उन्होंने कोई मैसेज दिया मेरे लिए, कोई मैसेज दिया मेरे लिए कि मुझे कुछ करना है, उनके लिए कोई आदेश दिया उन्होंने मेरे लिए। सो बीरबल सेड यस, यस जहांपना, हाँ जी जहांपना, जस्ट वन मैसेज, उन्होंने एक मैसेज दिया है। डू यू सी माई लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग बियर्ड, क्या आप मेरे लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग बियर्ड देख रहे हैं, मेरे लंबे लंबे बाल और मेरी बड़ी हुई दाढ़ी आप देख रहे हैं। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल बार्बर इन द हेवन, उन्होंने कहा है कि वहां पर कोई भी सिंगल बार्बर भी नहीं है हेवन में, यानी स्वर्ग में कोई एक भी नाई नहीं है जो उनके बाल, उनके हेयर या उनकी बियर्ड कट कर सके, ट्रिमिंग कर सके। सो दैट your father had asked to send your own barber to him, for he is badly in need of a haircut. आपके पिताजी ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि मैं आपका खुद का जो बार्बर है, आपका जो खुद का नाई है जिससे आप अपने हेयर ट्रिमिंग कराते हैं, उसको आप हेवन में भेज दें उनके लिए, ताकि उनके जो बुरी तरह हेयर्स, बियर्ड उनकी लॉन्ग है, बड़ी हुई है, उन्हें वह कट कर सके, ट्रिमिंग कर सके, उनकी जो बड़ी हुई दाढ़ी है, बियर्ड है, एंड उनके जो हेयर्स हैं, लॉन्ग हेयर हो गए हैं उनके, तो उन्हें वह ट्रिमिंग कर सके। सो दैट अकबर अंडरस्टूड द मैटर, अब अकबर सारा मैटर समझ गया है, सारी बात उसके समझ में आ गई है कि वह क्या कहना चाह रहा है। यानी जो बार्बर का जो षड्यंत्र था, जो उसके लिए इस तरह की सोच थी, जलस फीलिंग थी, वह अब सारी बातें समझ गया कि क्या हुआ है आखिर। Then emperor make preparation to send the barber to heaven so that my dear father can have a good shave and a haircut. अब एम्परर बार्बर को बुलाता है और बार्बर से कहता है कि मेक प्रिपरेशन टू सेंड द बार्बर, दरबारियों से कहता है एम्परर की बार्बर को स्वर्ग में, हेवन में भेजने की तैयारियां की जाए, मेक प्रिपरेशन, तैयारियां की जाए, बनाई जाए, टू सेंड बार्बर टू हेवन, हेवन में बार्बर को सेंड करने के लिए। सो दैट माई फादर, ताकि मेरे पिताजी कैन हैव अ गुड सेव, अच्छी सेविंग करा सकें और अच्छे से हेयर कट करा सकें। अब ये सब सुन के बार्बर तो समझ ही गया, क्योंकि उसने जो बीरबल के लिए षड्यंत्र किया था, जो बातें उसने सोची थी, जो प्लॉटिंग की थी, साजिश की थी, वो सब ओपन हो गया है। अब बार्बर realized that he had fallen into the same trap that he had set for बीरबल। अब बार्बर समझ गया कि जो जाल उसने बीरबल के लिए बनाया था, अब वह उसमें खुद ही फंस गया है। बच्चों, बार्बर ने, नाई ने जो जाल बीरबल के लिए बुना था, उसमें वह खुद फंस गया है। अब वह बुरी तरह फंस चुका है और वह समझ चुका है कि उसने ये बहुत गलत किया था। देन बीरबल ने उसे उसी के अकॉर्डिंग उसके जाल में फंसा दिया है, टिट फॉर टैट किया है बीरबल ने। तो बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि बीरबल वास्तव में कितने बुद्धिमान थे और हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत से बड़ी आसानी से वे निकल जाते थे अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा। ठीक है, नाउ सी द वर्ड मीनिंग मैटर, फिजिकल सब्सटेंस इन जनरल, मामला या पदार्थ जो फिजिकल सब्सटेंस होता है जनरल में। बरीड,
दफनाया, प्लेस और हिडन अंडरग्राउंड, प्लेस्ड किसी को प्लेस करना या छुपा देना अंडरग्राउंड जमीन के नीचे, उसे कहते हैं चिल्ड्रन बरीड, यानी दफनाया। ठीक है, राइट कीजिए इस पर, दफनाया। मैं पेंसिल से राइट कर रही हूँ, सो आप सभी पेंसिल से राइट करेंगे। मैं पेन से राइट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने आप सभी के लिए पेंसिल से राइट किया है ताकि आप भी सभी मुझे फॉलो कर सकें। ओके क्लास, नाउ वी सी fill in the blanks with appropriate word. अकबर was the greatest of all the emperors. अकबर सभी में ग्रेटेस्ट एम्पर था, किसमें, मौर्य में, राजपूत में या मुगल? He was मुगल, so he was the greatest of all the Mughals. So write here Mughals. Okay, Mughals. And the next Babur was envious of बीरबल. बारबर कैसे क्या करता था? बारबर एनवियस फील करता था, जेलस फील करता था, किससे? बीरबल से। ओके, सो राइट हियर एनवियस, यू विल यूज द पेंसिल ओनली। ओके, नेक्स्ट, अकबर प्लान टू सेंड बीरबल टू डैश टू हिज फादर। अकबर ने प्लान किया बीरबल को भेजने के लिए, कहाँ? अपने पिताजी के पास में, हेवन में, या कोर्ट में या ग्रेव में? कोर्ट दरबार में या ग्रेव में, कब्र में, हेवन में। सो राइट हियर हेवन एंड टिक हियर। ओके, टिक हियर एंड टिक हियर। Fourth, Birbal had to dash before going to the emperor father. Birbal had two conditions या सरप्राइजेस या आइडियाज। बीरबल ने एम्पर के सामने, एम्पर के फादर के पास में जाने के लिए टू कंडीशंस रखी या सरप्राइज रखे, आइडियाज दिए। क्या दिया? सरप्राइज किया, कुछ आश्चर्य दिया, या विचार रखे, या कंडीशंस, टू कंडीशंस रखी। अपनी दो शर्तें रखी, दो स्थिति रखी कि वह यह चाहता है कि एक तो उसके घर के पास में उसे दफनाया जाए, और सेकंड ये थी कि उसे जीवित ही दफनाया जाए, है ना? यही थी ना? ठीक है, राइट हियर मुगल, राइट हियर मुगल। अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुगल्स। अकबर सभी जो मुगल एम्परर्स थे उनमें सबसे ग्रेट था। नेक्स्ट है, द बाबर वॉज एनवियस ऑफ बीरबल। बारबर एनवियस फील करता था, जेलस फील करता था बीरबल से। थर्ड, अकबर प्लान टू सेंड बीरबल टू हेवन टू हिज फादर। अकबर ने प्लान बनाया बीरबल को उसके फादर के पास हेवन में भेजने के लिए। बीरबल हैड टू कंडीशंस बिफोर गोइंग टू द एम्परर्स फादर। बीरबल ने टू कंडीशंस रखी कि वह उसके फादर के, एम्परर के फादर के पास में जाने के लिए उसने दो कंडीशंस दी राजा को कि एक तो उसे उसके घर के पास में दफनाया जाए, बरीड किया जाए, नेक्स्ट उसको अलाइव ही बरीड किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 71, ओपन एंड सी हु सेड टू हुम। किसने किससे कहा? ये क्वेश्चंस हैं, किसने ये स्टेटमेंट किससे कही? जैसे लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड अबाउट योर फादर। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड अबाउट योर फादर। लास्ट नाइट मैंने तुम्हारे पिताजी को अपने स्वप्न में देखा। मैंने तुम्हारे पिताजी को स्वप्न में देखा। ये किसने कहा? ये बारबर ने कहा। किसने कहा बच्चों? ये बारबर ने कहा। किसने कहा? बारबर। सो राइट हियर बारबर। एंड किससे कहा? अकबर से कहा। किससे कहा गया है ये स्टेटमेंट? अकबर से कहा गया है स्टेटमेंट की बारबर ने कहा था कि मैंने लास्ट नाइट आपके फादर को अपने ड्रीम में देखा। सो बारबर ने कहा ये स्टेटमेंट। और किससे कहा? टू होम? अकबर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस जहांपना इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी। यस जहांपना, ये बात मेरे लिए ऑनर के लिए, ग्रेट सम्मान की होगी, महान सम्मान की होगी कि मैं आपकी पिताजी के काम आऊं। सो ये किसने कहा? बीरबल ने। हु सेड दिस? बीरबल। Who said this statement, students? बीरबल। And to whom?
किससे कही गई ये बात? यस, जहांपना। जहांपना कौन है? अकबर। हु इज जहांपना? अकबर। ओके, यस जहांपना, इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी। ये बात मेरे लिए ऑनर के लिए होगी, ऑनर की होगी। ये बीरबल ने कहा। हु सेड दिस? बीरबल। एंड टू होम? अकबर। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट वुड बी माई प्लीजर टू फुलफिल योर लास्ट विशेज। इट वुड बी माई प्लीजर टू फुलफिल योर लास्ट विशेज। तुम्हारी लास्ट इच्छाएं, लास्ट विशेज मैं पूरी करूं, तो ये मेरे लिए प्लीजर की बात होगी, खुशी की बात होगी, प्रसन्नता की। हु सेड दिस? टू होम? बच्चों, जब बीरबल डेथ के लिए रेडी हो गया था, हेवन जाने के लिए रेडी हो गया था, तब बीरबल ने 2 कंडीशंस रखी थी एम्परर के सामने कि एक तो मुझे, मेरी 2 कंडीशंस हैं, आप माय लॉर्ड मेरी ये कंडीशंस फुलफिल करेंगे या नहीं। देन एम्परर ने कहा था इट वुड बी माई प्लीजर टू फुलफिल योर लास्ट विशेज। देन हु सेड इट? अकबर। हु सेड इट? अकबर। And to whom? बीरबल। And to whom? बीरबल। ओके, बीरबल से कही गई थी ये बातें, अकबर ने की थी। जस्ट 1 मैसेज। जब बीरबल राजा के सामने लॉन्ग बियर्ड, लॉन्ग हेयर लेकर आता है, तब वे बताता है कि मैं आपके पिताजी ने भेजा हूं, कि मैं काफी एंटरटेनमेंट कर चुका हूं आपके पिताजी को, आपके फादर को, और उन्होंने अपने लविंग सन के पास में मुझे फिर से भेज दिया है। तो एम्परर पूछता है कि क्या मेरे पिताजी ने, मेरे फादर ने मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है? तब बीरबल बताता है यस, जस्ट 1 मैसेज, एक मैसेज दिया, 1 मैसेज दिया। देन होम सेड, कौन कहता है ये? बीरबल। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? बीरबल ने। एंड टू होम, किसको दिया है, किससे कहा गया है? अकबर से। ओके बच्चों, सो राइट हियर अकबर। फिर एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्या राइट करा है यहाँ पर? अकबर पर। फर्स्ट में होम सेड लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड अबाउट योर फादर। लास्ट नाइट मैंने आपके पिताजी को अपने स्वप्न में देखा। हु सेड इट? बारबर, नॉट इट। Have you mentioned it? Have you note down it? Okay. Next, to whom? अकबर। बच्चों सभी साथ के साथ राइट करते जाएंगे। फॉलो मी। यस जहांपना, सेकंड क्वेश्चन। यस जहांपना, इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी। यस जहांपना, ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी। Whom said this? बीरबल। And to whom? अकबर। Who said this? बीरबल। And to whom? अकबर। The third question is, it would be my pleasure to fulfill your last wishes. ये मेरे लिए बड़े ही प्लीजर की बात होगी। That I would fulfill your wishes. तो ये किसने कहा? Who said this? अकबर। And to whom? बीरबल। Okay. Next question is, yes, just 1 message. एक मैसेज दिया है, किसने कहा ये? Who said this? बीरबल ने कहा। To whom? अकबर। I think now you have understand properly this exercise. Okay, so let's start. True false देख लेते हैं next question. Let's see true or false. Many years ago बीरबल ruled. बीरबल ruled India. बहुत साल पहले बीरबल ने इंडिया में रूल किया, राज किया। No, false. किसने रूल किया है? अकबर ने। ऐसे स्टोरी में बताया गया है, ऐसा स्टोरी में, कि अकबर ने इंडिया में बहुत साल पहले रूल किया था, शासन किया था। सेकंड क्वेश्चन इज, ऑल कॉर्टियर्स लव्ड बीरबल वेरी मच। क्या सभी कॉर्टियर्स, सभी दरबारी बीरबल से प्यार करते थे? नो, इट इज फॉल्स। दे ज्वेलर्स बीरबल वेरी मच। थर्ड क्वेश्चन इज, बीरबल वॉज रेडी टू गो टू हेवन। बीरबल रेडी हो जाता है हेवन जाने के लिए। यस, दिस इज ट्रू। And the fourth, Akbar understood the matter when Birbal came back. अकबर अंडरस्टूड हो जाता है उस मैटर के बारे में जब बीरबल वापस आता है, तो वह सारा मैटर समझ जाता है। He understood all the matter, so that is true. Okay.
And next question is Birbal was happy when he saw Birbal with long hair and long beard. बार्बर was happy, बार्बर खुश था, when he saw, जब वह देखता है बीरबल को, long beard के साथ में, long hair के साथ में. नो, बार्बर कहाँ, बार्बर क्यों खुश होगा? वह तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि वापस कैसे आ गया, उसने इतना बड़ा षड्यंत्र करके उसे मौत के मुंह में भेज दिया था. And so he was not happy to see Birbal, so that is false. ठीक है बच्चों, अब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, बुक एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ ली है. बस आप इसे एक बार और अच्छे से रीड करेंगे एक्सरसाइज को और चैप्टर को, तो आपको लर्न करने की भी नीड नहीं होगी. आई थिंक आपको लर्न लगभग हो ही चुका है. ओके, आज के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे.